हेलो बच्चों, कैसे हो। आज बुधवार है और आज स्टोरी टाइम है, तो लो हम आ गए। तो तुम भी आ जाओ। स्टोरी टाइम विथ मामुनी इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की कहानी में हम देखेंगे कि किसी भी काम कर लेने से पहले सोच विचार कर लेनी चाहिए, नहीं तो परिणाम क्या होता है। चलो देखते हैं। आज एक मज़ेदार कहानी सुनाएंगे, तो लो शुरू करें। क्या आप लोग तैयार हो? तो शुरू करें। 4 ब्राह्मणों की बेटे को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा गया। गुरुकुल मतलब स्कूल। आप लोग तो स्कूल में पढ़ते हो ना। उन दिनों गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। तो 4 ब्राह्मणों के बेटे को भी आश्रम में गया जाना पड़ा, गुरुकुल में। वे वहाँ सब मिलकर सभी कार्य अपने आप करना पड़ता था। वे सब मिलकर जंगल में लकड़ी कटने जाते, आश्रम की सफाई करते, सुबह जल्दी उठकर गौओं का दूध दुहते, पौधे को पानी देते और पढ़ाया गया अपना पाठ याद करते। इसी तरह कुछ वर्ष बीत गए। वे वहाँ अपने में आपस में पक्के मित्र बन गए। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और अपने अपने शहर में जाकर आजीविका कमाने लगे। उनमें से 3 को तो शास्त्र की जानकारी थी, पर चौथा उन सब से अलग था। उसने बहुत पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। पर इसके लिए इसको शास्त्र ज्ञान ज़्यादा नहीं था, पर उसके पास सामान्य बुद्धि का भंडार था। एक बार क्या हुआ, उन सब ने तय किया कि वे अपने ज्ञान और विद्या के बल पर किसी राजा या धनी व्यक्ति को प्रभावित करेंगे। इस तरह वे भी धनी मानी बन जाएंगे। वे एक साथ पूर्व दिशा की ओर चल दिए। जब वे एक साथ जा रहे थे तो पहले पंडित ने कहा, दोस्तों, हम तीनों ने कितनी मेहनत से विद्या ग्रहण की है। हम अपने धन को आपस में बांट लेंगे। हमारे चौथे मित्र के पास तो सामान्य ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है। भला उससे हमें क्या लाभ होगा। इसलिए हम इसे अपने धन में से हिस्सा नहीं देंगे। इसे अपने बल पर ही कुछ कमाना होगा। दूसरे पंडित ने भी हामी भर दी, पर तीसरा बोला, नहीं दोस्तों, ये हमारा मित्र है। मेरे हिसाब से तो इसे भी साथ ले चलना चाहिए, और जो भी मिले उसे हमें आपस में 4 हिस्सों में बांट लेना चाहिए। थोड़ी सी बहस के बाद वे अपने चौथे मित्र को भी अपने साथ ले जाने के लिए मान गए, जो ज़्यादा शास्त्र ज्ञान नहीं था। जब वे घने वन से निकले तो उन्हें किसी मरे हुए शेर की बिखरी हड्डियां दिखाई दी। तीनों पंडितों को अपने ज्ञान की परीक्षा करने का मौका मिल गया था। वे तो जाने कब से ऐसे ही मौके की तलाश में थे। जो ही उन्होंने शेर को देखा, वे जान गए कि आज अपने ज्ञान की परीक्षा ली जा सकती है। पहले पंडित ने कहा, देखो, जो ही मैं मंत्र का जाप करूँगा, ये हड्डियाँ आपस में मिलकर अस्थिपंजर तैयार कर देंगी। इसके बाद उसने मंत्र पढ़कर हड्डियों का ढांचा तैयार कर दिया। पलक झपकते ही वहाँ शेर का ढांचा दिखाई देने लगा। दूसरे पंडित ने कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब तुम सब देखो, मैं इस ढांचे पर मांस चढ़ा सकता हूँ। इतना ही नहीं, इसकी नसों में खून का दौरा भी चालू हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि मानो कोई शेर सो रहा है। और उसने ऐसा ही किया, मंत्र का जाप किया। सच में वहाँ सोया हुआ शेर दिखाई देने लगा। हड्डियाँ एक साथ मिल गया और एक शेर का ढांचा तैयार हो गया। उसमें मांस आ गया, खून आ गया, और एक शेर
सोया हुआ दिखाई देने लगा। तीसरा पंडित बहुत ही जोश में आ गया। वो बोला, मित्रों, मैं इस मरे हुए शेर में जान डाल सकता हूँ। तुम लोग देखो, एक ही पल में ये शेर उठकर चलने फिरने लगेगा। ये मुझे प्रणाम करेगा और धन्यवाद देगा कि मैंने इसे दोबारा जीवित कर दिया। हा हा हा। तभी चौथा मित्र बोला, ठहरो मित्र, ठहरो। अगर तुम ये शेर को जीवित कर दोगे तो ये तो हम पर अभी हमला कर देगा। तुम इसमें प्राण मत डालो मित्र, मत डालो, सोच विचार कर लो। तब सभी ने चौथे मित्र को डपट दिया, मूर्ख कही के, तुम्हें खुद तो कुछ आता नहीं, दूसरों को भी कुछ भी करने नहीं देते। चुपचाप खड़े रहो और आगे देखते रहो कि हम क्या करते हैं। चौथा मित्र जानता था कि उन लोगों से बहस करना बेकार है। वो ज्ञान दिखाने लगा है। वो चुपचाप एक पेड़ पर चढ़ गया। कहा, ठहरो, थोड़ी देर ठहरो, मैं एक पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, फिर आप लोग इस पर अपना मंत्र का जप दिखाना। तीसरा पंडित मंत्र जाप करने लगा। उसके मंत्र सुनते ही शेर की लाश में जान आ गई। उसने अपने सामने 3 ब्राह्मण को देखा, शिकार देखे और देखते ही देखते उन पर छलांग लगा दी और एक ही पल में वे तीनों ढेर हो गए। तीनों को मार दिया और खा लिया। चौथा मित्र अपनी सामान्य बुद्धि के कारण बच गया। वो पेड़ पर चढ़ गया, इसलिए बच गया। शेर ने उसे नहीं देखा। तो क्या हुआ? शास्त्र बुद्धि के साथ साथ व्यावहारिक बुद्धि भी जीवन के लिए उपयोगी होती है। 3 मित्रों के पास शास्त्र की बुद्धि था, पर व्यावहारिक बुद्धि मतलब सामान्य बुद्धि, अकल नहीं था। इसीलिए हमें कोई भी काम करने से पहले उसके परिणाम पर अवश्य सोच विचार कर लेनी चाहिए, नहीं तो परिणाम ऐसा ही भयंकर होता है। तो बच्चों, बहुत मज़ेदार था ना ये कहानी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आप लोग अच्छे रहना, खुश रहना अगले दिन तक। तो चलते हैं।